फिर से पढ़ दीजिएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। ठीक है, सब लोग ध्यान से याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं होना है थोड़े समय। सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए? परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करना चाहिए, तब जाके उसे सब मिलेगा। ठीक है, यस। इंसान को सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोजना है, तब जाके उसे सब मिलेगा। ठीक है, इंसान अगर परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर का राज्य को छोड़ करके धन संपत्ति ढूंढने के लिए दिन रात जाएगा, तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगा, कभी उसे मुक्ति नहीं मिलेगा, कभी उसे छुटकारा नहीं मिलेगा, और कभी भी वो अपने जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो, ठीक है, उसके जीवन में शांति, मुक्ति नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे धनवान लोग दुनिया में आत्महत्या करके मर जाते हैं। धनवान लोग जिसके पास करोड़ों लाखों संपत्ति रहता है, आत्महत्या करके मर जाते हैं। कोई ऊपर से बड़ा सा बिल्डिंग से ऊपर नीचे छलांग लगा लेते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या करके। कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है। क्यों? धन संपत्ति तो मिलता है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। परमेश्वर का राज्य और धार्मिक धर्म को खोज करने से इंसान को धन संपत्ति, मान सम्मान, दीर्घ आयु, ठीक है, शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा सब मिलेगा। इंसान दुनिया में सबसे आगे जाएगा वो। ठीक है, नीचा नहीं होगा, याद रखिएगा। परमेश्वर का राज्य और धर्म को जो नहीं खोजता है ना, वो कितना आगे जाने के लिए कोशिश करने से भी उसके जीवन में समस्या, श्राप, विपत्ति, क्लेश, अंधकार लगा रहता है। ठीक है, मैंने सुबह सुबह देख रहा था कि देखिएगा, परमेश्वर उन लोगों को दुनिया में सबसे आगे ऊंचा बनाया है जो लोग परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजा है। मैंने देख रहा था, सबसे पहले मैं गूगल में देख रहा था, व्हाट्सएप में ही, आजकल व्हाट्सएप में भी एक, आपका व्हाट्सएप में देखिएगा एक नीले कलर का राउंड रहेगा। उसको छुओगे तो आपको लिखने के लिए देगा वो। आप जो भी उसमें टाइप करोगे आपको वो आंसर देगा। आप जो भी प्रश्न, दुनिया का कोई भी प्रश्न आप उसे टाइप करोगे, वो प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलेगा। आप व्हाट्सएप में भी आप बाइबल का भी उत्तर निकाल सकते हैं। ये मत्ती 6 अध्याय का 33 आप टाइप कीजिए, वो ये वचन आ जाएगा। नहीं तो उत्पत्ति आप टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। अब जो भी बाइबल का हो या दुनिया का कोई भी प्रश्न का उत्तर वहां पे मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप में भी ऐसे दिया है। ठीक है ब्रदर, मेटा के बारे में बोल रहे, मेटा के बारे में। क्या सिस्टर? मेटा के बारे में बोल रहे ब्रदर जी, व्हाट्सएप। एआई मेटा, ठीक है, वो एआई। तो एआई पर है, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ पे वो मेटा है। उस पे आप सारे चीज सर्च कीजिए, मिल जाए। ठीक है, व्हाट्सएप में भी दिया है। ठीक है, तो मैं देख रहा था कि हमारे, ठीक है, अमेरिका का 1 रुपया, अमेरिका का $1 भारत देश में 80 से ज्यादा है। 80 रुपये का बराबर, मतलब उधर 1 रुपया हमारा भारत देश में उसका कीमत मूल्य 80 रुपया है। मतलब देखिएगा, 80 गुना वो हमसे आगे है, अमेरिका के लोग। ठीक है, हमेशा हमारे भारत में क्या होता है, अरे ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, ईसाई ईसाई ईसाई। भैया 100 गुना आगे है, 100 साल आगे है परमेश्वर को, राज्य और धर्म को खोजने वाले। ठीक है, ठीक है, हमारे देश के सबसे महामूर्ख लोग क्या बोला, अरे ईसाई बन गया, ईसाई बन गया। ईसाई बनने जा रहा भैया, वो ईसाई लोगों के द्वारा आज हम लोग इंसान बने हैं, नहीं तो अभी भी जंगलों में घूमते होंगे। ठीक है, सारी दुनिया। तो परमेश्वर का राज्य और धर्म को लोगों ने सबसे पहले खोज किया, इसलिए दुनिया में सबसे महान है। ठीक है, इस्राइल, अब्राहम और उसके बच्चे लोग
परमेश्वर को ढूंढा। अब्राहम ने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजा, इसलिए अब्राहम का वंश दुनिया में सबसे आगे है, सबसे आगे। ठीक है, अब्राहम का वंश इसहाक और इस्माइल। इसहाक का वंश मतलब ईसाई लोग, इस्माइल का वंश मतलब मुसलमान लोग। मैं आप देख रहा था, हैरान हो गया मैंने, मुसलमान देश का ना एक करेंसी दिनार करके, ठीक है, दिनार, ठीक है, दिनार, एक दिनार। आप अगर कुवैत जाओगे, कुवैत एक देश है, मुसलमान कंट्री, दुनिया का सबसे नंबर 1 धनी देश है वो कुवैत, अमेरिका से भी आगे ठीक है, कुवैत है, ठीक है, इतना धनवान। उसका एक दिनार, हाँ, उसका मुसलमान देश का एक ही दिनार यहाँ पे 256 रुपया से ज्यादा है भारत का। मतलब वो लोग हमसे 256 गुना आगे है, ऊंचे है, और हाँ 200 साल हमसे आगे हैं भारत से। क्यों? अब्राहम ने सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजा, इसलिए उनका वंश को परमेश्वर दुनिया में सबसे आगे ऊंचा बनाया है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी करके। आज दुनिया में जितने भी हाँ ज्ञान और विज्ञान का वस्तु, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या जो भी हो, सब वस्तु परमेश्वर के लोगों ने बनाया है। परमेश्वर के लोगों ने उसका खोज किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सब वस्तु की ज्ञान, सब वस्तु को बनाने का ज्ञान, ठीक है, दिया है। ठीक है, उनके ज्ञान के बिना दुनिया नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है, उनकी भाषा के बिना दुनिया नहीं चलता है। ठीक है, उनकी खोज के बिना दुनिया नहीं चलता है, क्योंकि वे लोग सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोज किया। ठीक है, कोई भी अगर आपको बोलेगा अरे तू ईसाई बन रहा है, ईसाई बन रहा है, बोलेगा नहीं, मुझे उन्नति करना है, विकास में आगे जाना है, मुझे आशीषित होना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आशीष को जमा करना है, इसीलिए मुझे उसी रास्ते में मुझे जाना है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, हाँ, मुझे ज्ञान और विज्ञान को हासिल करना है, मुझे उन्नति में जाना है, आशीष पाना है, अनंत जीवन पाना है, मुक्ति पाना है, जीवन पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, इसलिए मैं इसी मार्ग में जाऊंगा। कल मैंने एक यूट्यूब देख रहा था, फेसबुक में, एक आदमी भैंस का मूत्र पी रहा है। ठीक है, शायद आप लोग देखे होंगे, साथ मैंने भेजा है मेरा अपना परिवार में। ठीक है, कितना देखिएगा हम लोग कितने नीचे जा रहे हैं, भारत के लोग कितने नीचे जा रहे हैं, मतलब जानवर से भी नीच और भी नीच हो रहे हैं। ठीक है, हमने सुना था कि गाय का मूत्र पी रहे हैं, हाँ देखा है, सुना है, हाँ सारे भारत देश में गाय का मूत्र पी रहा है, गोमूत्र करके बोला, अभी तो भैंस का मूत्र भी पी रहे हैं। क्या पता 2025 में सब सुअर का मूत्र भी पीने लगे या गधा का मूत्र भी पीने लगेंगे, क्या पता है, किसी को मालूम है। इतना नीचे हमारे देश के लोग जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो गाय का मूत्र हो गया, अभी भैंस का मूत्र, और 2025 में गधा का मूत्र पिएंगे, और 2026 में सुअर का मूत्र भी पिएंगे। क्या पता ऐसे मूर्ख लोगों को। ठीक है, जिसको ज्ञान और विज्ञान मालूम नहीं, जो लोग परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, परमेश्वर का धर्म को ढूंढते नहीं, हमेशा अधर्म में लगे रहते हैं, हमेशा अधर्म, हमेशा चोरी डकैती लूट पाट हत्या। अभी फिर से मणिपुर में चल रहा है हत्या, हाँ महिलाओं को हत्या किया जा रहा है, बलात्कार करके हत्या करके जला दिया जा रहा है। कौन करता है ये सब? जो लोग शैतान को ढूंढता है, जो लोग शैतान के मार्ग में चलता है, जो लोग परमेश्वर को ढूंढता नहीं, जो लोग परमेश्वर का राज्य को ढूंढता नहीं, ऐसे लोग ऐसा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको जीवन में उन्नति, मुक्ति, शांति, चंगाई, छुटकारा, आशीष, विकास, समृद्धि, सफलता, शांति, एक अद्भुत जीवन, स्वर्गीय जीवन पाना है, तो परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजने का मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य को ढूंढना मतलब समय समय पर प्रार्थना करना, प्रार्थना में आना, वचन को सुनना, वचन पढ़ना। ठीक है, परमेश्वर के लोगों की संगति में आना, हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा रखना है। ठीक है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा रखने से ही इंसान आगे बढ़ेगा, उसको सब वस्तुएं मिलेगा, सब वस्तुएं मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, केवल मांगने से नहीं होगा, पहले परमेश्वर का राज्य को और धर्म को खोजना है। ठीक है, उसके साथ प्रभु को मांगना कि प्रभु मैं आपका राज्य और धर्म को मैं खोज रहा हूं, मुझे दीजिए, प्रभु जरूर देगा। अब बहुत सारे लोग प्रभु में, यीशु मसीह में आ जाते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए
1 साल के लिए या 6 महीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते, यीशु यीशु बोलते, बाद में ठीक है वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के फिर से अंधकार में मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। वो लोग सच में परमेश्वर का राज्य को और धर्म को खोज नहीं रहे थे। वो लोग केवल अपना स्वार्थ ढूंढ रहे थे, और जो स्वार्थ ढूंढता है उसे परमेश्वर का राज्य धर्म तो नहीं मिलेगा, और उसे कोई भी वस्तु मांगने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपने हमेशा अपने स्वार्थ मांगना नहीं है, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना है। सबसे पहले अपने जीवन को बदलना है। सबसे पहले हमारा रीति रिवाज, हमारे चाल चलन, हमारे ठीक है रहन सहन या हमारे बात, हमारा स्वभाव चरित्र, हमारे जीवन को बदलना है। ठीक है, यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया है, यीशु मसीह जीवन बदलने आया है। यीशु मसीह हमारे जीवन का मार्ग को बदलने आया है, हमारे स्वभाव को, चरित्र को, चाल चलन को, हमारी जिंदगी को, हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले पीढ़ी को बदलने के लिए वो आया है। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन को बदलना है, परमेश्वर का राज्य को ढूंढना है, धर्म को खोजना है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजना मतलब क्या है? प्रार्थना में समय देना है, प्रार्थना को बहुमूल्य समझना है, परमेश्वर का वचन सुनना है या पढ़ना है। ठीक है, संगति में आना है, परमेश्वर के लिए चिंता करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। ठीक है, दान 10वां भाग परमेश्वर राज्य के लिए देना है। ठीक है, ठीक है, परमेश्वर है ना परीक्षा करता है। याद रखिए, परीक्षा करने के बाद किसी ना किसी को उन्नति की ओर लेके जाता है। ये दुनिया में ये नियम है, परमेश्वर का भी एक ही नियम है, दुनिया का भी एक ही नियम है। जिसको जो परीक्षा में पास होता है उसी को ही उन्नति या सफलता या आगे एक उच्च पद में लिया जाता है। ठीक है, बिना परीक्षा में, बिना इंटरव्यू में किसी को नौकरी नहीं मिलता है। बिना परीक्षा में कोई भी इंसान एक क्लास से दूसरा क्लास नहीं जाएगा, या एक कक्षा से दूसरा कक्षा नहीं जाएगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा के बिना दुनिया में किसी को भी सफलता नहीं मिलता। परीक्षा, चाहे वो नौकरी हो या पढ़ाई हो या इंसान का कोई भी इंसान अगर सफलता की ऊंचाई पर जाना है, सफलता में सफलता के बाद और भी सफलता, उसको अगर उन्नति समृद्धि हासिल करना है तो उसको परीक्षा में होकर के जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर भी परीक्षा करता है। ठीक है, हम सच में परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोज रहे हैं कि नहीं, वो जान लेता है ना। ठीक है, जो सच में परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजता है वो प्रार्थना कभी, ठीक है, प्रार्थना उसके जीवन में कभी भी छूटेगा नहीं, वचन उसके जीवन में छूटेगा नहीं। ठीक है, परमेश्वर का संगति उसके जीवन में छूटेगा नहीं, और परमेश्वर के लिए जो धन्यवाद का भेंट चढ़ाना, धन्यवाद का भेंट देना, परमेश्वर के लिए दान 10वां भाग देना, वो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, और उपवास भी उसके जीवन में कभी छूटेगा नहीं। ये 5 बातें कभी उसके जीवन में छूटेगा नहीं। ये 5 बातें को जो नियम पालन करता है उसे कहा जाता है कि ये आदमी परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजने वाला व्यक्ति। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई आदमी है केवल खाना खाता है, पानी नहीं पीता है? कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी प्राणी नहीं। खाना खाने के बाद पानी भी पीना पड़ता है। केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रार्थना करना है, वचन सुनना है या वचन को पढ़ना है, पढ़ना नहीं आता वचन को सुनना है, वचन पढ़ने के बाद या सुनने के बाद परमेश्वर के संगति में आना है। परमेश्वर के संगति में आने के बाद समय समय पर 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा के लिए उपवास भी रखना है। ठीक है, जो दिन भर उपवास नहीं रख सकता है, सुबह से 10 बजे तक या सुबह से 12 बजे तक या सुबह से 2 बजे तक उपवास रखना बहुत ही जरूरी है। और उपवास रखने के बाद परमेश्वर का नियम के अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए दान या 10वां भाग या धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। अपने कमाई के द्वारा या अपने जो भी प्रभु ने हमें आशीष दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा परमेश्वर के चरणों में भेंट चढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ये 5 में से एक भी अगर छूटेगा तो वो कभी भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उनके प्रति कभी संतोष नहीं होगा। परमेश्वर के नजर में वो कभी भी ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा उस व्यक्ति को, और उसे क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, परमेश्वर का राज्य को, धर्म को खोजना है, उसके बाद प्रभु को मांगिएगा, प्रभु जरूर आज नहीं तो कल देगा। परमेश्वर कभी कभी थोड़ा हमारा प्रार्थना का जवाब देने में थोड़ा चुप रह जाता है। क्यों? हमें परखता है कि हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा जीवन कैसा है।
परमेश्वर परखता है। जिसको परमेश्वर जल्दी दे देता है ना, परमेश्वर बाद में वापस उसे छीन के ले जाता है। लेकिन परमेश्वर जिसको परख के, जिसको जानबूझ करके, जिसको इम्तिहान दे करके, जिसको धीरज के साथ, कुछ समय के बाद, लंबा समय के बाद परमेश्वर जिसको आशीष करता है ना, वो आशीष हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोज करना जरूरी है। ठीक है, हमें बस परमेश्वर के लिए अपने मन देना जरूरी है। याद रखिएगा, नाम के वास्ते यीशु मसीह करके आने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, नाम के वास्ते अगर कोई आ भी गया है, प्रभु यीशु उसे आशीष भी दिया है, लेकिन याद रखिएगा कुछ साल के बाद परमेश्वर वो आशीष भी छीन के लेके जाएगा, जिस समय वो बेसहारा बन जाएगा। ठीक है, परमेश्वर देता है और लेता भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। परमेश्वर के पास आते हैं, आशीष जैसे मिल जाता है तुरंत टाटा बाय बाय, यीशु मसीह टाटा बाय बाय। ठीक है, जब प्रभु को टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं ना, ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर उसको टाटा बाय बाय करेगा ना, उसको दुनिया में और कोई सहारा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी सहारा नहीं रहेगा, बेसहारा बन के वो मरेगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी परमेश्वर के मार्ग से पीछे नहीं हटना। परमेश्वर का आशीष को पाने के बाद पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देना है। हमें शुरू से अंत, मरते दम तक परमेश्वर के मार्ग में चलना है। ठीक है, ठीक है, मरते दम तक परमेश्वर के मार्ग में चलना है। परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोज करना है और परमेश्वर से लगे रहना है। ठीक है, केवल स्वार्थ के लिए कभी नहीं आना है, कभी अपने फायदे के लिए कभी नहीं आना है। ठीक है, जो फायदे के लिए आएगा ना, जिस समय परमेश्वर उसको स्मरण करेगा, जिस समय परमेश्वर उसको अच्छे से देखेगा ना, जिस समय परमेश्वर हिसाब लेगा, उस समय ना हिसाब किताब और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, केवल परमेश्वर का दंड और परमेश्वर का क्रोध। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, सच्चे दिल से, मन से परमेश्वर के पास आना है। ठीक है, केवल अपने नाम के वास्ते या केवल अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं आना है। ठीक है, अगर आपको सब वस्तु दुनिया में चाहिए, केवल आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर आशीषित होना है, तो परमेश्वर के मार्ग में सच्चे दिल से चलना है। जो परमेश्वर के मार्ग में सच्चे दिल से चलता है ना, हजारों पीढ़ी तक वो परमेश्वर का आशीष लगा रहता है। ठीक है, हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर का राज्य धर्म को जो खोज करता है, हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर का आशीष उन पर लगा रहता है। ठीक है, अब्राहम आज से लगभग 6000 साल पहले दुनिया में जीता था। अब्राहम अभी जो देश है ना, इस्राएल देश, उसी देश में। ठीक है, लगभग 6000 साल पहले अब्राहम दुनिया में जीता था। 6000 साल बीत गया, लेकिन अभी भी उनके वंश को परमेश्वर का आशीष, ठीक है, कम नहीं हो रहा है। दुनिया में सबसे आगे अब्राहम का वंश। ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल में, गूगल में देख सकते हैं। आज नेपाल का जो रुपया सबसे कम क्यों है, पाकिस्तान का रुपया सबसे कम क्यों है, बांग्लादेश का रुपया सबसे कम क्यों है? परमेश्वर के प्रति जिन लोगों का, जिन समाज का थोड़ा से भी डर भय नहीं रहेगा ना, ठीक है, वो सबसे नीचे ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर को भय करना है, परमेश्वर का राज्य को, धर्म को खोजना है, आगे बढ़ के जाना है। ठीक है, जहां जहां अब्राहम घूमता था, जहां जहां अब्राहम का, इसहाक का और परमेश्वर का संतानों का, जहां जहां जिस भूमि में उनका कदम रहा ना, वो भूमि आशीषित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भूमि आशीषित है। तो आप भी जहां जहां जाओगे, जहां जहां आपका कदम भी गिरेगा ना, वो भी आशीषित होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी आपका आशीष को वो लोग अनुभव करेंगे। इसलिए परमेश्वर का राज्य, धर्म को खोजना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, सच्चे दिल से, वाला है। ठीक है, सच्चे दिल से, मन से परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजना, तब जाके सब वस्तुएं मिलेगा, कोई भी छूटेगा नहीं हमारी जिंदगी से। परमेश्वर का आशीष, एक भी आशीष छूटेगा नहीं, सब वस्तु मिलेगा। हम जो जो मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो सब देगा। ठीक है,
परमेश्वर चाहता है कि आपको सब वस्तु मिले, आप दुनिया में आनंदित रहे, आशीषित रहे, आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ी भी आशीषित रहे। परमेश्वर ये चाहता है, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। इसलिए याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, धर्म को खोजना है, तब जाके सब वस्तु मिलेगा। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष